अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम नाज़रीन ठीक होंगे। आज हम स्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 का 6.21 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की ये है कि आपके पास 12 एग हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, उसमें से दो जो हैं वो बैड हैं। पहले से ही बता दिया कि दो हमारे क्या हैं, बैड हैं। तो उसमें से एक कंडीशन लगाई है कि एग्जैक्टली वन इज़ बैड, दूसरी कंडीशन है कि एट लीस्ट वन इज़ बैड। तो स्टार्ट करते हैं कि कंडीशन यही है कि हमारे 10 एग में से दो उसने ऑलरेडी कह दिए बैड हैं। 10 यानी ठीक है, दो क्या है हमारे बैड एग हैं। तो इनमें से टोटल जो हमारे एग बन जाएंगे वो हमारे बन जाएंगे 12। और दूसरी कंडीशन पे हम चेक कर रहे हैं, अगर टू एग पिकिंग रैंडमली, अगर हम दो एग को रैंडमली पिक करेंगे तो उनमें से रैंडमली वन इज़ बैड अदर इज़ गुड, ये भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कैसे की जा सकती है, जो अब आपने नंबर सेलेक्ट किए हैं वो, और जो टोटल वे पॉसिबल हैं वो उसको देखेंगे। पिक फॉर वन बैड एग, तो एग के लिए देखेंगे दो अंडों में से एक हमने क्या किया, बैड को सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। टू और वन, वन को हमने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 आ गई। इसी तरह पिक वन गुड एग फ्रॉम द 10, दो तो हमने ऑलरेडी कह दिया था कि ये हमारे क्या हैं, दो बैड हैं, लेकिन उनमें से 10 जो थे वो हमारे ठीक थे। उसमें से वन जो एक हमारा है वो हमने एग सेलेक्ट किया है। तो टोटल हमारे 10 हैं, 10 में से एक हमने सेलेक्ट किया है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। पिक टू एग फ्रॉम द 12 एग्स, तो 12 जो हमारे टोटल एग हैं वो उनमें से दो को पिक करना है। जैसे ही हम दो को पिक करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसकी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वन पिक किया था 10 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि दो हमने एग किए तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो हमारी आ रही है 66 आ रही है। 66 ये किस तरह आई है, इसका हमने कम्बिनेशन निकाला है। ये 12 का फैक्टोरियल नीचे जो सेलेक्ट किए हैं, 2 का फैक्टोरियल 12 माइनस 10 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये हमारा 66 वे आ जाएंगे। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि वन बैड एग एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज़, यानी एक हमारा जो एग होगा जो ख़राब होगा उसकी एग्जैक्टली जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कितना बनेंगी। ऊपर जो हमने सेलेक्ट किए वो आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 आ जाएगा, और नीचे जो हमने क्या किया, दो जो एग हमने सेलेक्ट किए हैं रैंडमली, दो हमने जो सेलेक्ट किए थे, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 ओवर 66, 10 बाई 33, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन बैड एग, एट लीस्ट वन हमारा क्या होना चाहिए, बैड एग होना चाहिए। तो उसकी दो कंडीशन है कि दोनों जो हमारे एग हैं वो गुड भी हो सकते हैं, दोनों बैड भी हो सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर रहे हैं गुड के लिए, 10 2 हमने गुड को सिलेक्ट किया तो इसके फैक्टोरियल निकाला, ये 45 इसके वे आ जाएंगे। पिक टू एग फ्रॉम द 12 एग, हमने क्या किया, 12 टोटल में से दो एग को हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो 66 निकली है। इसी तरह हम दो जो गुड होंगे एग उनकी निकालेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह निकलेगी कि ऊपर वाले जो गुड थे उसको डिवाइड करेंगे, यानी 45 डिवाइडेड बाय 66, 15 ओवर 22। अब पॉसिबिलिटी निकालनी है कि वन बैड, हमने एक को लाजमी बैड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 1 माइनस 2 हमारे ये गुड थे, तो इनमें से एक को बैड करना है, तो 1 माइनस 2 वाली जो वैल्यू वो लिख देंगे, 1 माइनस 15 ओवर 22। तो इसका इसी तरह एलसीएम लेंगे तो ये 7 ओवर 22, 0.318, ये क्या आ जाएगा, एट लीस्ट वन जो हमारा बैड होगा उसका आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी उसकी। अब क्वेश्चन नंबर 6.21 का बी पार्ट, सर्टेन एग और 3 बैड एंड 9 गुड। तो फाइंड करना है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि नो वन बैड ना हो, एट लीस्ट वन बैड हो, एग्जैक्टली 2 बैड हो। तो पहले हमने क्या किया है, 3 हमारे बैड हैं, 9 हमारे गुड हैं। तो हम देखते हैं ये किस तरह निकालते हैं। पहला हम देख रहे हैं कि नो बैड एग और चूज़न, यानी इसके अंदर कोई भी आपका बैड नहीं होगा। पहले हमने बता दिया कि 3 हमारे जो एग होंगे वो बैड हैं, 9 एग्जैक्टली क्या हैं, गुड हैं, तो टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। पहले इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 9 3 टोटल की निकालेंगे तो वो
फैक्टोरियल लेंगे तो 84 आ जाएगा। इसी तरह अब हम जो हमारे बैड हैं उनकी निकालेंगे। टोटल हमारे 12 हैं, 12 में से 3 क्या हैं, हमारे बैड हैं। बैड की प्रोबेबिलिटी निकालिए 222 आ जाएगा। अब हमने ये निकालना है कि पॉसिबिलिटीज़ नंबर ऑफ बैड एग की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो हम ये पहले टोटल वाले को देखेंगे, गुड और बैड को मिला के देखेंगे। ये हमारा 84 आया है। इसी तरह जो बैड थे उनको सेलेक्ट किया था, उसका आया 220। फिर इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं 0.38 के बराबर आ रहे हैं। इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन बैड एग चूजन, कि एक हमने क्या करना है, बैड निकालना है। ऊपर हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बैड एग देखे थे, इधर हमने क्या करना है, यूजिंग कंप्लीमेंट करना है। तो इस सवाल के अंदर हमने ये देखा था कि हमने क्या करना है, इसके अंदर नो बैड एग आर चूजन, इसके अंदर जो हमने एग चूज़ करने थे वो कोई ख़राब ना हो। तो ये दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आपका एक एक जो एग हो एट लीस्ट ख़राब हो। तो 1 माइनस ये वाली जो हमारा आंसर है ये वाला, इसके अंदर हमारी कोई भी बैग ऐड नहीं था, तो इसमें से माइनस कर देंगे, सारों में से ये माइनस कर दो, एक हमारे जो बैड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.62 आ जाएगी। यानी इसके अंदर हमने ये फाइंड किया कि एट लीस्ट जो हमारा जो एक एग होगा वो ख़राब होगा, उसके ख़राब होने के चांसेस 0.62 वे हैं जो ख़राब कर सकते हैं उसे। इस सवाल की तीसरी कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली टू बैड एग्स। इसके अंदर जब वो कह रहा है कि दो आपके क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली ख़राब होने चाहिए, तो एग्जैक्टली टू बैड होंगे। जब हमने ये इस कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली टू क्या होने चाहिए, बैड होने चाहिए। टोटल बैड एग कितने हैं, 3। टोटल बैड एग कितने हो जाएंगे, 3। एग्जैक्टली टू हमारे क्या हो जाएंगे, 2 हमारे एग्जैक्टली बैड हैं, 1 गुड एग है फ्रॉम 9 गुड एग में से। टोटल 2 हमने सेलेक्ट करने हैं। टोटल बैड एग हमारे थे 3, उनमें से 2 एग्जैक्टली ख़राब चूज़ करने हैं, 1 गुड करना है। 3 और 2 की पॉसिबिलिटीज़ हमारी कितनी आ जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे तो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे जो 3 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये लगानी है कि चूज़ 1 गुड फ्रॉम 9, इसमें से 3 तो निकालने थे, 2 हमारे बैड हो गए, 1 हमारा गुड हो गया। 9 और 1 की जो हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनका हम गुड और बैड का कम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हमारा इसका 3 आंसर आया था और इसका 9 आया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। चूज़ 2 बैड एग 1 गुड एग, एग्जैक्टली ये किया है हमने, एग्जैक्टली 2 बैड एग। अब हमने क्या करना है, 2 हमारे जो बैड एग थे उनको देखना है कैसा कम्बिनेशन बनता है। उसके अंदर हम ये देखेंगे 27, ये 2 और 2 बैड एग और 1 जो हमारा था वो था अपना 1 हमारा था गुड था, तो उसका ये 27 आंसर है, तो उसको 22 के ऊपर डिवाइड कर दें। 2 जो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी थी 220 थी, तो ये 0.12 इसका आंसर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह ये हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन के अंदर कंडीशन लगाई है कि आपने इंटीजर लेने हैं पॉजिटिवली 3 एंड 22 के दरमियान, और पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ इवन एंड दैट इज़ और फाइंड करना है कि इवन एंड डिविजिबल बाय 4। पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखना है, पहली कंडीशन के अंदर। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन क्या है कि हमने इंटीजर लेने हैं 3 और 22 के दरमियान के अंदर सेलेक्ट हो गया, तो टोटल ये सैम्पल पॉइंट बन रहे हैं 10। हमने अब क्या करना है, इवन चूज़ करना है। इवन हमारे जुफ्त होंगे 4, 6, 8, 10, 12। तो नंबर ऑफ एक पॉइंट के जो बने हैं टोटल पॉइंट वो 5 बने इवन के। अब हमने इवन की क्या निकालनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, जो हमने टोटल निकाले उनको डिवाइड करना है, जो हमारी आउटकम आई हैं वो 5 आए हैं, 5/10 आ जाएगा 1/2 इसका। इसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, इसके अंदर हमने 3 और 12 के दरमियान हमने फाइंड किया है इवन नंबर को। इंटीजर चूज़ करने हैं इवन ऑल। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने इंटीजर चूज़ करने हैं इवन दैट डिविजिबल बाय 3, ऐसे चूज़ करना है कि वो 3 पे डिवाइड हो, 6 भी डिवाइड हो रहा है 12 भी, और ऐसा कोई नहीं है जो डिवाइड हो रहा हो। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, 2 हमारे सैम्पल पॉइंट बन रहे हैं, आउटकम हमारी 2 बन रही हैं। टोटल हमारे कितने थे, 10 थे। 10 हमने पहले ऊपर सैम्पल्स पे निकाल देते हैं। 1/5 ये हमारा इसका आ जाएगा इवन नंबर की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी।
अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर उसने बोला है कि 3 distinct integer chosen the random from the 20 पॉजिटिव इंटीजर। 20 पॉजिटिव इंटीजर में से आपने क्या करना है, 3 रैंडम नंबर को पिक करना है। 20 टोटल है, 3 उसको पिक करना है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे फैक्टोरियल के फार्मूले से, ये 1140 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सम में इवन, ऑल 3 डिजिट और इवन। पहली कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि 3 हमारे जो डिजिट हैं वो क्या होंगे, इवन होंगे। इवन किस तरह होंगे, ऑल 3 डिजिट और इवन होने चाहिए। इसके अंदर मैं 2 डिजिट ऑड ले रहा हूँ, 1 डिजिट क्या होगा हमारा, इवन होगा। तो इसी तरह ये देखें कि 2 डिजिट ऑड यानी किस तरह, मैं ले रहा हूँ 1 और 3 को ले रहा हूँ, ये 4 हो रहा है। इसके अंदर हमने कोई इवन ऐड करेंगे तो ये इवन नंबर 2 कर रहा हूँ तो 6 हो जाएगा। ये भी यानी 3 जो सम लिया है, सम क्या आया है, इवन आया है। 3 डिजिट और चूज़न, टोटल हमारे 10 थे, उसमें से 3 को चूज़ किया है तो इसकी फैक्टोरियल निकाला है 120, इसके वे आ गए हैं। उसके बाद 2 नंबर ऑड लेने हैं, एक हमने क्या लेना है, इवन लेना है। 2 नंबर हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे ऑड लिए हैं तो इसकी जो फैक्टोरियल निकाला है वो 45 आ गया। एक नंबर हमने क्या लिया है, इवन लिया है, तो इवन हमने सेलेक्ट किया तो इसका 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट इवन सम, तो सम हमने निकाला है, ये हमारा आ गया है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी है 450 बनी है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, टोटल फाइंड कैसे करेंगे, 570 डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ आएंगी 1/2 इसका आंसर जाएगा। ये हमने 2 इवन नंबर लिए थे, एक ऑड लिया था, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ थी। और हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आई थी 20 हमारे नंबर थे तो उसमें से 3 सेलेक्ट किए थे, वो 1140 थे, ये हमारा आ गया। इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व हो गए। दूसरा पार्ट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन, इवन नंबर का प्रोडक्ट लेना है। इफ़ 3 डिजिट और प्रोडक्ट इज़ ऑड, अगर हम 3 डिजिट ऑड लेंगे तो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। नंबर टोटल हमारे कितने हैं, 10, 3 हमने क्या लिए, ऑड लिए, तो 120 उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। प्रोडक्ट इज़ नॉट इवन, अगर हमारा कंडीशन है कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो, नॉट इवन ना हो, कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट इज़ ऑफ इवन, इवन का निकालना है। लेकिन इसमें अंदर ये देखेंगे कि प्रोडक्ट अगर हमारा इवन ना हो तो 120 ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई जो हमने 3 नंबर ऑड सेलेक्ट किए थे। ये 1140 ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़, 20 नंबर लिए थे उसमें से 3 रैंडम सेलेक्ट किए तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ आई थी। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका जवाब आ जाएगा, या इसी को ही रहने दो, यही ठीक है। इसके बाद हमने ये सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ इवन, ये तो नॉट का था तो नॉट को इससे निकाल देंगे, 1 माइनस प्रोडक्ट नॉट इवन, उसको निकाल देंगे 1 माइनस 20, 1140 के इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1120 को डिवाइड करेंगे 1140 पे तो 17/19। इस तरह ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ वे आ जाएंगे। इस तरह हमारा 21 क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।